अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। क्रमांक 6 के सीनियर नगर सेवक एवं पूर्व सभापति मोहम्मद नईम भाई, इनका जन्मदिन प्रभाग के युवक और नागरिकों ने विभिन्न जगहों पर मनाया। दरमियान गुलशनबाग स्थित गुलशन कार्नर पर नगर सेवक मोहम्मद भाई आने पर उनका वहां जन्मदिन युवकों ने मनाते हुए उन्हें पुष्पमालाएं, शाल पहनाकर, केक और पेड़े खिलाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस समय शेख इफ्तिखार, शफी उस्ताद, अलीम खान, अलाउद्दीन चांद खां गुत्तेदार, शकील अध्यक्ष, अब्दुल करीम, पत्रकार शेख मुदस्सिर उर्फ मुज्जू भाई, तौसीर भाई, शेख मुदस्सिर, शेख आमेर, शेख चांद, शेख आवेद व्यापारी, बादशाह दूध डेयरी वाले, शेख जहीर, इनके अलावा अन्य विभिन्न युवक इस समय मौजूद थे। एसआईआर का अभियान के प्रगति असमाधान कारक होने के कारण परभनी जिले के अधिकारी कर्मचारियों को कारणे दिखाओ नोटिस जारी किया गया है। इसमें बीएलओ के साथ सहायक मतदान नोंदनी अधिकारी भी शामिल है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार परभनी जिले में एक विशेष गहन समीक्षा एसआईआर कार्यक्रम लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत हर मतदान केंद्र पर गणना फॉर्म निर्धारित अवधि में 100% भर कर लेना। जिला प्रशासन बार बार समीक्षा मीटिंग लेकर इसे काम को आगे बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन परभनी जिले में पूरी तरह से बीएलओ और उनके सहयोगी असमाधान कारक काम करते हुए नजर आने के कारण उन अधिकारियों के और कर्मचारियों को कारणे दिखाओ नोटिस दी गई है। एसआईआर के बारे में जिला प्रशासन ने समीक्षा बैठक लेकर इस बैठक में गंगाखेड़ विधानसभा मतदार संघ से सहायक मतदान नोंदनी अधिकारी बीटी बहिराम, संजय कुमार देशपांडे, शोएब खान, किरण सुरडवाड़, जिंतूर विधानसभा संघ यहाँ से बीएस नादापुरकर, उमेश ढाकने, केबी यादव, शीतल कछवे, परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से डीपी कुपटेकर, तुकाराम कदम, गजानन जादव, आवेद हाशमी, पाथरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से शौकत मुबारक पठान, गोविंद कोले, रमेश धोपे, अजीत सुरो से इन्हें वजह दिखाओ यानी कारणे दिखाओ नोटिस दी गई है। इस तरह से मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी बीएलओ परभनी विधानसभा मतदार संघ के कुंडलिक चोखोबा, मुजमुले, जेडी कामड़े, सोमनाथ बोरामने, एनबी सोनटक्के, जिंतूर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से अब्दुल गफ्फार जब्बार शेख, नागिले शंकर अन्नाराव, एच खिरे, भुरके केपी, गंगाखेड़ विधानसभा चुनाव क्षेत्र से श्री रामे, बालाजी तुकाराम, अर्जन लक्ष्मण कंसे, रामेश्वर सोपानराव भोसले, समाधान बाबाराव गड़दे, पाथरी विधानसभा मतदार संघ से एनटी वाघ, गौरव यादव, पवार दत्ता केशव, नदीम अहमद, रहीम खान, इन्हें नोटिस दी गई है। संबंधितों को निर्देश दिए गए हैं कि दिए गए कार्य को तत्काल एवं जिम्मेदारी से पूरा करें। स्टाइल में किडनैप कर बंधक बनाए गए युवक की रिहाई, टीम की ये बड़ी कार्रवाई। 14 जुलाई 2026 के रोज दरगाह इलाके में कंदूरी खाने के लिए आए हुए युवक को परभनी के दरगाह इलाके से फिल्मी स्टाइल में किडनैप कर लिया गया था। किडनैप करने के वाली पत्नी और सास और दोनों अन्य लोगों के खिलाफ कोतवाली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया गया था। इस बारे में युवक की पत्नी ने युवक के हाथ पैर बांधकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इससे परेशान होकर परिजनों ने सीनियर अधिकारियों को से संपर्क किया और किडनैपर करने वाले युवक को जल्द से जल्द ढूंढने की मांग की थी। परभनी जिले के कर्तव्य अध्यक्ष एसपी पंकज कुमार, इन्होंने आदेश देने पर पीआई गजानन सरोदे, इनके मार्गदर्शन पर पीएसआई संजन सिंह परिहार, पुलिस अमलदार महेश कौठाड़े, सचिन भदरगे, राहुल परसोड़े, मारुद्र सपकाड़, शरद सावंत, दिलीप नीलपत्रेवार एसीबी का पथक तैयार करते हुए किडनैप करने वाले आरोपियों की तलाश के भेजी गई थी। जब पथक गंगाखेड़ डिवीजन में घूम रही थी तो उन्हें कॉन्फिडेंशियल जानकारी मिली कि पीड़ित को अपहरण करते हुए परली तालुके के तड़ोदी तांडे यहाँ पर उसे दबोच कर रखा गया हुआ है। पथक वहां रवाना होने के लिए परली ग्रामीण पुलिस थाने की मदद लेते हुए तड़ोदी तांडा गई और वहां पीड़ित की तलाश की। जब एक घर के सामने कुछ लोग मिले तो पुलिस को देखते हुए किडनैपर भाग गए। जब पीड़ित उस जगह पर मिला तो उसे सुरक्षित बचाकर कस्टडी में से ले आए। आगे की जाँच के लिए पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है। की चपेट में आने से दो बाइक सवार कुचले गए, दोनों की मौके पर ही मौत हुई। गंगाखेड़ शहर के परली चेक पॉइंट पर हुई घटना। मैयत नगर परिषद के कर्मचारी होने की जानकारी सामने आ रही है। टू व्हीलर पर सवार होकर दो नगर परिषद कर्मचारी की ट्रक के चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना गंगाखेड़ शहर के परली नाका इलाके में गुरुवार के रोज 16 जुलाई के रोज दोपहर 4:30 बजे के दरमियान हुई है। रास्ते के बीचों बीच चौक में ही खड्डा होने के कारण ये एक्सीडेंट होने की बात सामने आ रही है। खड्डे से दुर्घटना होने के कारण मृतक के परिजनों और शहर वासियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए रास्ते की मरम्मत करने वाले विभाग और संबंधित पर अपराध दाखिल करे, ऐसी मांग की जा रही है। इस बारे में
मिली जानकारी है कि परली रास्ते पर आते समय परली नाके के करीब चौक में परभनी के दिशा की ओर जाने वाले टू व्हीलर सवारों ने गड्ढे में टू व्हीलर चल जाने से उसके पीछे से निकलने वाले बीट भरकर आने वाले ट्रक ने टू व्हीलर को जोरदार टक्कर देने से टू व्हीलर पर सवार दोनों भी पूरी तरह से कुचले गए। इस दुर्घटना इतनी भयानक रही कि इसमें टू व्हीलर सवार मुनवर छोटू मियाँ शेख उम्र 55 साल रहने वाले मोमिनपुरा गंगाखेड़ और संतोष प्रहलाद राव साड़वे उम्र 52 साल रहने वाले डॉक्टर अंबेडकर नगर गंगाखेड़ दोनों भी नगर परिषद कर्मचारी रहते हुए इनकी जगह पर ही मौत हो जाने की दुर्घटना हुई है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही एम्बुलेंस ड्राइवर हनुमान इंगले, संतोष राष्ट्रकूट, रावण भालेराव आदि ने घटनास्थल पर पहुंचकर नागरिकों की मदद से दोनों को भी गंगाखेड़ उपजिला अस्पताल में ले जाया गया। यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दीपक कातकड़े इन्होंने जांच करते हुए दोनों को मृत घोषित किया। इस दुर्घटना में नगर परिषद के दोनों कर्मचारियों का दुर्भाग्यवश मौत हुई है। ऐसे समझते ही तक के रिश्तेदारों ने और वहां के रहने वालों ने घटनास्थल पर उपजिला अस्पताल में बड़ी गर्दी की। गंगाखेड़ के पुलिस थाने के ट्रैफिक PSI वैजनाथ अदोड़े, पुलिस सिपाही ज्ञानोबा गवाने, सुनील मम्मीलवाड़, API ज्ञानदेव सानप, PSI राहुल लोखंडे, पुलिस कांस्टेबल मारुति महोरे, संदीप जादव इन्होंने घटनास्थल पर जाकर ट्रक और टू व्हीलर को पुलिस थाने में लेकर रास्ते को खुला किया। परली नाका चौक के खड्डे के कारण ये दुर्घटना होने से दोनों की मौत हुई है। इस रास्ते की दुरुस्ती का काम देखने वाले राष्ट्रीय महामार्ग के विभाग के अधिकारी के खिलाफ अपराध दाखिल करे, ऐसी मांग की जा रही है। उमरी स्थित छाया गाड़े इस महिला का हत्याकांड हुआ है। उसके अनुसूचित जाति के तहत भावना से उसको खत्म किया गया है। घटना में 8 दिन हो जाने के बाद भी अभी तक अपराधी खुले घूम रहे हैं। उन पर 302 का अपराध दाखिल किया जाए और आरोपियों को हिरासत में लिया जाए और उनकी SIT के तहत जांच करते हुए DSP रिठे इनको जांच निकालकर IPS अधिकारी की ओर ये जांच दी जाए। पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में लेकर 25 लाख रुपए की मदद की जाए और गांव में सामाजिक सलोखा रखने के लिए जिला कलेक्टर और SP इनकी शांतता की बैठक ली जाए। पंचायत गांव में शराब अवैध कारोबारों को बंद किया जाए। मांगों को पूरी तरह से इन मांगों पर कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। ऐसी मांग का निवेदन ऑल इंडिया पैंथर सेना की ओर से जिला कलेक्टर को आज तारीख 16 जुलाई 2026 के रोज दिया गया। इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक भाई केदार, विनोद मोड़ी, जिला अध्यक्ष पवन घाड़गे, इनके अलावा अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। पेपर फूटने के मामले को लेकर निष्पक्ष जांच की जाए और छात्राओं को इंसाफ मिले। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये खुद होकर इस्तीफा दे और छात्राओं के प्रश्नों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। ऐसे विभिन्न मांगों को लेकर आज तारीख 16 जुलाई 2026 गुरुवार के रोज प्रांत प्रतिष्ठान की ओर से जिला कलेक्टर द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को निवेदन दिया गया। दिए गए निवेदन पर आशीष वाकोड़े, अजय रसाल, स्वरूप गाढ़े, इसके अलावा अन्य बड़े पैमाने पर छात्राएं इस समय मौजूद थे। हे उपोषणाला बसले, आत्महत्या करत आहेत। नेट पेपर फुटी प्रकरणात कसल्याही प्रकारचं शासन काही गांभीर्याने त्यांना घेत नाही आणि त्यांना पाहायला सुद्धा येत नाही। धर्मेंद्र प्रधान यांचा तात्काळ राजीनामा घ्यायला पाहिजे या मागणीसाठी आज आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन दिलेलं आहे। युवा वर्ग अजय रसाळ यांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही आज जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिलेलं आहे। जे नीटचा पेपर फुटला या आपल्या या देशामध्ये आणि अनेक विद्यार्थ्यांच्या जीवनाचं नुकसान झालेलं आहे, अनेक जणांना आत्महत्या केली। त्या ठिकाणी दिल्लीच्या जंतर मंतरवर सोनम वांगचुक हे 17 दिवसापासून उपोषणाला बसलेले आहेत। अत्यंत तब्येत खालावलेली आहे, पण या देशाचे जे पंतप्रधान आहेत नरेंद्र मोदी त्यांना त्या गोष्टीचं काही घेणं देणं नाही। कोणाच्या जीवाचं काहीही झालं तर या पंतप्रधानाला त्या गोष्टीवरून काही घेणं देणं नाही। पण आम्ही आज युवा वर्ग म्हणून आज या ठिकाणी कलेक्टरला निवेदन दिलेलं आहे की तात्काळ जे शिक्षण मंत्री आहेत ज्यांच्या याच्यामध्ये हा पेपर फुटलेला आहे नीटचा, अशा शिक्षण मंत्र्याचा तात्काळ राजीनामा घ्यावा। अन्यथा या परभणीमध्ये जे तिथं जंतर मंतरला सोनम वांगचुक आंदोलन बसलेले आहेत, या परभणीमध्ये आम्ही सर्व धडक मोर्चा संयोजन समिती, सर्व युवा वर्ग या परभणीमध्ये रस्ता रोको तीव्र आंदोलन केल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही। लवकरात लवकर ह्या शिक्षण मंत्र्याचा राजीनामा या सरकारनं घ्यावा, अन्यथा
तरुणांच्या रोषाला या सरकारला सामोरे जावं लागेल. महावितरण कंपनी निजीकरण की प्रक्रिया में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना लागू की गई है। बिजली का शुल्क में बढ़ोतरी के नाम पर महावितरण सरकार स्मार्ट मीटरों के नाम पर उपभोक्ताओं की जेब से पैसा वसूल कर रही है। इसलिए इन स्मार्ट मीटरों के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट ने आज तारीख 16 जुलाई 2026 गुरुवार के रोज अधीक्षक अभियंता कार्यालय के सामने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और एक निवेदन दिया। इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गट के प्रदेश अध्यक्ष विधायक शशिकांत शिंदे, पूर्व सांसद फौजिया खान, पूर्व विधायक विजय गवाने, पूर्व विधायक सुनील भुसार, जिला अध्यक्ष अजय गवाने, भीमराव हत्तीअंबिरे, सुशील कांबळे, सैयद यूनुस, सोनाली देशमुख, संतोष बोबड़े, पंकज बोराड़े, प्रदीप वावड़े, इनके अलावा पक्षीय विभिन्न पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। आता महाराष्ट्रामध्ये जो काही स्मार्ट मीटरच्या बाबतीमधली नाराजगी आहे मग ती ग्राहकामध्ये आहे, शेतकऱ्यामध्ये आहे आणि त्या पद्धतीने त्या असलेल्या आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. भरमसाठ बिल येणं आणि त्या भरमसाठ बिलाच्या बरोबरच शेतकऱ्यांच्या असलेल्या या प्रीपेड मीटरमुळे भविष्य काळामध्ये बिल भरलं नाही की लगेच लाईट कट होऊ शकते. असे अनेक प्रश्न आहेत. या बाबतीमधली शंका दूर झाल्याशिवाय लोकांचं आपण त्याच्या प्रकारे प्रशिक्षण घेतल्याशिवाय कुठे इम्प्लिमेंट करू नये अशा प्रकारचा निवेदन द्यायला आम्ही आलेलो आहे. आम्ही सांगितलेलं आहे 8-10 दिवसामध्ये आम्ही दिलेल्या निवेदनामध्ये आमचे जिल्हाध्यक्ष आणि आमचे सगळे नेते मंडळी सगळे तिथे येतील. त्यांनी त्याचा खुलासा करावा आणि तो खुलासा करताना समाधान होत नाही तोपर्यंत कुठल्याही प्रकारची अंमलबजावणी करू नये आणि त्याची जर करण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही आंदोलन आता लोड शेडिंगच्या बाबतीमध्ये राज्य म्हणालंय की आम्ही स्वतः स्वयंस्फूर्त झालेलो आहोत. सौर ऊर्जाचे फार मोठ्या प्रमाणात गाजावाजा केला गेला परंतु आजही लोड शेडिंग होत आहे हे महाराष्ट्राचा दुर्दैव आहे. सौर ऊर्जामधून शिल्लक राहिलेली वीज कुठे गेली, मग ती का वापरली जात नाही, ती कुठे कमी पडते का काय. मग सरकार नुसतं घोषणा करतंय म्हणून लोड शेडिंग हे जनतेला ज्या पद्धतीने असावं त्यामध्ये त्यांनी सवलत द्यावी तसा निर्णय घ्यावा अशी मागणी आमची आहे. 100% या आंदोलन महाराष्ट्रामध्ये होणार. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये पहिली निवेदन दिले जातील आणि त्याच्याबद्दल ग्राहक मंच म्हणून त्यांनी एक बैठक घेऊन त्याप्रमाणे मार्ग काढावा अन्यथा आंदोलन तीव्र केलं जाईल. तामिळनाडू सरकारने स्मार्ट मीटरवर बंदी घातली, महाराष्ट्रामध्ये काय झालं? गोव्याने केली आहे, तामिळनाडूने केलंय आणि असं आहे की महामंडळ आहे महाराष्ट्राचं सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलं. केंद्र सरकार कधीपासून जी आर काढायला लागले. केंद्र सरकार आदेश काढतोय 22-23 की सगळ्या देशामध्ये स्मार्ट मीटर लावा. हे खाजगीकरणाचा डाव आहे. अनेक कंपन्या ज्या स्वतंत्रपणे काम करत होत्या त्या कंपन्या खाजगीकरण करायचं आणि लोकांना अशा पद्धतीने खाजगीकरणात ढकलायचं आणि काही उद्योगपतींना पाठीशी घालायचा असा हा डाव आहे. आमचं म्हणणं आहे बळीराजा असेल ग्राहक असेल याचं संरक्षण करण्यासाठी सरकारने पावलं उचलावी. कुठल्याही प्रकारचं खाजगीकरण करून उद्योगपतीला करण्याच्या संदर्भातले पावलं उचलली तर आम्ही विरोध करणार आहोत. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें।